हेलो नमस्कार, मेरा नाम है सुशील गार्ड और मैं एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ जिस पे हम त्यौहार टॉपिक पढ़ेंगे। तो त्यौहार टॉपिक पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले 12 महीनों के नाम पता होना चाहिए। 12 महीनों में पहला महीना होगा चैत्र। चैत्र वैशाख जेठ साठ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास और फाल्गुन फाल्गुन तो 12 महीनों के बाद आपको ध्यान होना चाहिए प्रत्येक महीने में 2 पक्ष होते हैं। कृष्ण पक्ष जिसे कृष्ण पक्ष या बद्धी कहते हैं, शुक्ल पक्ष जिसे शुक्ल पक्ष या सुदी पक्ष भी कहते हैं। तो कृष्ण पक्ष की एकम से प्रारंभ होकर 15वां दिन होगा अमावस्या। उसके बाद शुक्ल पक्ष का पहला दिन अर्थात 16वां दिन शुरू होकर महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा होगा, अर्थात महीने का आखिरी दिन पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन पूर्णिमा 15 शुक्ल पक्ष का 15वां दिन पूर्णिमा और महीने का आखिरी दिन पूर्णिमा 15वां दिन अमावस्या। इस प्रकार तो हम त्योहार याद करने के लिए सबसे पहले आपको इतना ध्यान होना चाहिए कि फाल्गुन माह का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है और पूर्णिमा को हम होली का त्योहार मनाते हैं। और फाल्गुन पूर्णिमा के बाद अगला महीना लग जाएगा चैत्र। तो चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी का त्योहार, होली के अगले दिन धुलंडी का त्योहार है। चैत्र कृष्ण एकम को मनाया जाता है। इसे रंगों का त्योहार भी कहते हैं। इस दिन हम रंग खेलते हैं। उसके बाद चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला का त्योहार मनाया जाता है। गुड़ला मल्लू खां का एक सेनापति था जिसने मेड़ता में 140 कन्याओं को कैद कर लिया। इन कन्याओं ने मारवाड़ के राजा सातल से प्रार्थना की कि हमें गुड़ला से मुक्त करवाएं। तो राजा सातल ने गुड़ला के साथ युद्ध किया और गुड़ला के सिर में तीर मार मार कर सिर को तीरों से छिद्रित कर दिया। इस प्रकार गुड़ला के सिर में छेद हो गए। तो उन 140 कन्याओं ने इस कटे हुए सिर में दीपक जलाकर नृत्य किया और इस प्रकार इस दीपक से सिर से बाहर प्रकाश आता गया। तो इसी कारण गुड़ला के दिन छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य किया जाता है जोधपुर में। उसके बाद अगला त्योहार आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी, जिसमें शीतला माता की पूजा होती है, जिसे हम सेडल माता भी कहते हैं। तो सेडल माता का मेला जयपुर और जोधपुर 2 जगहों में बढ़ता है। जयपुर में चाकसू की शीतला माता और जोधपुर में कांगा जोधपुर में शीतला माता का मेला बढ़ता है। इस दिन ठंडा भोजन खाया जाता है जिसे बास्युड़ा कहते हैं और शीतला को चेचक की देवी कहते हैं। उसके बाद हम आते हैं चैत्र के शुक्ल पक्ष पर 15वां दिन होगा अमावस्या और अमावस्या के बाद 16वां दिन यानी शुक्ल पक्ष का पहला दिन एकम, चैत्र शुक्ल एकम। तो नया महीना तो स्टार्ट हो गया चैत्र को, लेकिन नया साल वो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष है तो हम कृष्ण पक्ष को अच्छा नहीं मानते हैं। नया कार्य हम नवरात्रा से प्रारंभ करते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम को नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं और इन नवरात्रों को वसंतीय नवरात्रा कहते हैं और चैत्र के नवरात्रों को शारदीय नवरात्रा कहते हैं। तो इसी दिन चैत्र शुक्ल एकम को नया साल प्रारंभ हो जाता है, नववर्ष। इस दिन गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। इसी नववर्ष के दिन भगवान श्री राम और युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था। और इसी नववर्ष के दिन यानी चैत्र शुक्ल एकम को भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि की स्थापना की और इसी नववर्ष के दिन चैत्र शुक्ल एकम को सिख धर्म के गुरु अंगद का जन्म हुआ। उसके बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। आपने सुना होगा
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज, श्रावणी तीज और गणगौर दोनों शुक्ल पक्ष की तीज को मनाई जाती है, लेकिन छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ला तृतीया को और गणगौर है वो चैत्र शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। और गणगौर और तीज से एक दिन पहले, तो गणगौर हम मनाते हैं चैत्र शुक्ला तीज को, और गणगौर और श्रावणी तीज से एक दिन पहले सास है वो अपनी नई बहू को सिंजारा भेजती है, जिसमें मिठाई वेशभूषा आदि भेजती है वो। गणगौर और श्रावणी तीज से एक दिन पहले यानी दूज को और शुक्ला द्वितीया को, चैत्र शुक्ला द्वितीया को सिंजारा बनाया जाता है। और उसके बाद चैत्र शुक्ला नवमी को, जो कि नवरात्रि का अंतिम दिन होता है, भगवान राम का जन्म हुआ, इसलिए रामनवमी का त्योहार बनाया जाता है, जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ। उसके बाद चैत्र पूर्णिमा को यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन अर्थात पूर्णिमा, तो चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती बनाई जाती है। इसमें सालासर चूरू में हनुमान जी का मेला भरता है और मेहंदीपुर बालाजी का मेला भी इसी दिन भरता है। उसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे वैशाख। तो चैत्र के बाद अगला महीना है दूसरा वैशाख। वैशाख में ये आपको पहले बता दिया है, एकम से पहले स्टार्ट होगा, कृष्ण पक्ष की एकम से और फिर अमावस्या, कृष्ण पक्ष की एकम से अमावस्या। और कृष्ण पक्ष में वैशाख में कोई महत्वपूर्ण त्योहार है नहीं, इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। और फिर आएगा वैशाख का शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज मनाते हैं, आखा तीज। और शुक्ल पक्ष की 15 यानी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। आखा तीज एकमात्र अबुझ साव है। इस दिन राजस्थान में बाल विवाह बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसके लिए आपको याद रखने के लिए वैशाख से याद रखना है, वैशाख का वै याद रखना है, और वै से याद रखना है ब्याह। और ब्याह आप सबको पता है आखा तीज के दिन ज्यादा होते हैं, इसलिए आखा तीज वैशाख शुक्ला तृतीया ब्याह करना है। और वै से याद रखना है बुद्ध, वह बुद्ध वह वैशाख, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं बुद्ध पूर्णिमा। इसलिए वैशाख में दो त्योहार मुख्य तौर से मनाए जाते हैं। ये शुक्ल पक्ष की तृतीया को आखा तीज, ये इंपॉर्टेंट त्योहार है और लगभग पेपर में पूछा जाता है। आखा तीज का त्योहार वैशाख शुक्ला तृतीया को, और वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे ज्येष्ठ का। वैशाख के बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे ज्येष्ठ। ज्येष्ठ आप सबको पता है कि ज्येष्ठ में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, तो हमें छाया की जरूरत होती है, इसलिए बड़ की पूजा की जाती है और यह त्योहार मनाया जाता है बड़ अमावस। बड़ अमावस नाम आ रहा है तो अमावस्या को मनाया जाएगा, इसलिए बड़ अमावस ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को, यानी कृष्ण पक्ष 15 दिन आप सबको पता है अमावस्या और 30वां दिन पूर्णिमा होता है, तो अमावस्या को बड़ अमावस का त्योहार मनाया जाता है। और बड़ आपको याद रखना है कि छाया देता है, और छाया की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है जेठ के महीने में, इसलिए बड़ अमावस का त्योहार है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाया जाता है। तो इसके बाद दूसरा त्योहार है वो निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी यह शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। एकादशी नाम है तो आपको ये याद रखना है, एकादशी है तो 11 को मनाया जाएगा और शुक्ल पक्ष को मनाया जाएगा। इसके लिए आपको याद रखना है कि जेठ माह को निर्जला एकादशी को कई धार्मिक स्थानों पर पुण्य के लिए पानी वगैरह पिलाते हैं, जूस भी पिलाते हैं, तो आपको जूस याद रखना है। निर्जला एकादशी के दिन हम जूस पीते हैं, तो आपको याद रखना है जूस। जैसे याद रखना है ज्येष्ठ, जैसे ज्येष्ठ और से शुक्ल, और एकादशी है तो इसका मतलब एकादशी होगा, इसलिए ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी को निर्जला एकादशी का त्योहार मनाया जाता है। इसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे आषाढ़।
अगला महीना चौथा महीना पढ़ेंगे आषाढ़। आषाढ़ में कृष्ण पक्ष में कोई मुख्य त्योहार नहीं है, इसलिए हम पढ़ेंगे शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें 4 महीने के लिए कोई भी मांगलिक कार्य अर्थात शुभ कार्य नहीं होता है, शुभ कार्य वो नहीं होता है। और 4 महीने के लिए देवता है वो क्षीर सागर निद्रा में सो जाते हैं, अर्थात भगवान विष्णु है वो 4 महीने के लिए क्षीर सागर में सो जाते हैं और कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। उसके बाद पढ़ते हैं पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा। तो आप इसको याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, एक याद रखो कि देवशयनी एकादशी को शुभ कार्य नहीं होता है, देवता है वो सो जाते हैं, देवता है वो सो जाते हैं। देवता सो गए तो ज्ञान देने के लिए कोई तो होना चाहिए, तो इसके लिए आप किसको ज्ञान पूछोगे? गुरु से, गुरु को पूछोगे। तो गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा है वो आषाढ़ पूर्णिमा को मनाई जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा को, पूर्णिमा अर्थात 30वां दिन होगा, अंतिम दिन, कोई महत्वपूर्ण कार्य हो गया, देवता सो गए और ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाते हैं, तो 30वें दिन अर्थात पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। अगला त्योहार पढ़ेंगे हम श्रावण का। अगला महीना हम 5वां महीना पढ़ेंगे श्रावण। तो श्रावण कृष्ण एकम से महीना स्टार्ट हो गया श्रावण का, और श्रावण की पंचमी को मनाया जाता है नाग पंचमी का त्योहार। इससे पहले आपको ये याद रखना है कि सांप से संबंधित कोई भी त्योहार होगा, सांप से संबंधित कोई भी त्योहार होगा तो श्रावण या भादुए में मनाया जाएगा। और सांप का रंग काला है, तो इसलिए आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष में ही मनाया जाएगा। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे नाग पंचमी। नाग, नाग आपको समझ में आ गया होगा, सांप है, तो इस दिन नाग पंचमी को नागों की पूजा की जाती है, नाग या सांप की पूजा की जाती है। और पंचमी का त्योहार है, इसलिए पंचमी को मनाया जाता है। और सांप से संबंधित है तो श्रावण कृष्णा पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और नाग पंचमी को मंडौर जोधपुर में मेला पड़ता है। उसके बाद सांप से संबंधित होता है नेवला। पहले सांप आया, याद रखने के लिए सांप आ गया लेकिन सांप की पूजा की, सांप गया नहीं, तो इसलिए हमने की नेवले की पूजा। और नेवले की पूजा हमने की नीडरी नवमी को। तो सांप से संबंधित आप नेवले को मान सकते हो, और कृष्ण पक्ष में होगा और श्रावण में होगा, इसलिए नीडरी नवमी को नेवले की पूजा की जाती है। यह श्रावण कृष्णा नवमी को मनाई जाती है। इसके बाद हरियाली है वो श्रावण और भाद्रपद 2 महीनों में होती है, इसलिए हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाई जाती है। 15वीं तिथि अमावस्या होगी तो श्रावण अमावस्या को हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। इसके बाद होता है मुख्यतः त्योहारों का आगमन। आप सबने सुना होगा तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज का आरंभ छोटी तीज जो कि श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है। तो इसके लिए आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी है कि श्रावण में है वो सासु है वो सात नहीं होती, इससे याद रखना 7 से सावन और सु से शुक्ल पक्ष, श्रावण शुक्ल और तीज का त्योहार है, इसलिए तृतीया श्रावण शुक्ला तृतीया को छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। मुख्यतः जयपुर में इसकी सवारी निकाली जाती है। उसके बाद आता है श्रावण पूर्णिमा को या श्रावण के 30वें दिन पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जिसे नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन अमरनाथ की यात्रा समाप्त होती है, अमरनाथ यात्रा पूर्ण होती है। इसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे भाद्रपद। अगला महीना हम पढ़ेंगे श्रावण के बाद भाद्रपद या भादवा। भादवा को तीज को भाद्रपद पहला पक्ष आपको पता है कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की तृतीया को बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या कजरी तीज
मनाई जाती है और इस दिन बूंदी में बड़ी तीज या बूढ़ी तीज का मेला भरता है। तो बड़ी तीज या छोटी तीज आपको दोनों अंतर पता होना चाहिए। छोटी तीज है श्रावण शुक्ला तृतीया को मनाई जाती है और जयपुर में, और बड़ी तीज बूंदी में। इसके लिए आपको याद रखने के लिए बड़ी या बूढ़ी से आपको याद रखना है बी से भाद्रपद और कजड़ी से के। भाद्रपद कृष्ण और तीज का त्योहार है इसलिए तृतीया को, और बी से ही बूंदी याद रखना है। बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजड़ी तीज या सातुड़ी तीज, इस दिन सत्तू के लड्डू खाए जाते हैं और बूंदी में मनाया जाता है। इसके बाद आपको अगला त्योहार याद रखना है कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण जी भी सांप से संबंधित है। तो कृष्ण जी भी सांप से संबंधित है, इसलिए यह त्योहार कृष्ण पक्ष में मनाया जाएगा। यह त्योहार कृष्ण पक्ष में मनाया जाएगा और अष्टमी का त्योहार है इसलिए अष्टमी को। और आपको पहले बताया था कि सांप से संबंधित त्योहार या तो श्रावण में मनाए जाएंगे या भाद्रपद में मनाए जाएंगे, इसलिए भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। और इसी दिन मेहा जी और जाम्बो जी, मेहा जी और जाम्बो जी की भी जयंती है। और इसी दिन झुंझुनू में नरड पीर का मेला भरता है। इसे याद रखने के लिए आपको भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण जी भी सांप से संबंधित है इसलिए कृष्ण पक्ष में होंगे, कृष्ण पक्ष में होंगे और भाद्रपद में होंगे अष्टमी को। अब आपको पता है कि कृष्ण जी के भाई थे बलराम, और बलराम का संबंध है वो हल से था, इसलिए हल षष्ठी, षष्ठी से आप छठ भी कहते हैं। और हल जोतते जोतते वो ऊब गए, इसलिए हल षष्ठी या ऊब षष्ठी बलराम के जन्म से संबंधित है। और भाद्रपद कृष्णा छठ को मनाया जाता है कृष्ण जन्माष्टमी से 2 दिन पहले, इसलिए आपको पहले ये त्योहार याद करना है। और इससे ऊपर यानी 2 दिन पहले छठ को बलराम जी का जन्म, जिनका संबंध हल से है, याद करना है ऊब छठ। उसके बाद सांप से संबंधित देवता हैं गोगा जी, तो हम मनाएंगे कृष्ण पक्ष में, और कृष्ण पक्ष से सांप से संबंधित है इसलिए श्रावण या भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी का त्योहार मनाया जाता है गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। उसके बाद है बचबार्स है वो भाद्रपद कृष्णा बार्स को बनाया जाता है, इसलिए गाय के दूध की कोई भी चीज नहीं खाई जाती और स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए बचबार्स का व्रत रखती हैं। उसके बाद हम आएंगे शुक्ल पक्ष में भाद्रपद 15 दिन तो अमावस तक हो गए कृष्ण पक्ष के। उसके बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या चौथ को गणेश जी का त्योहार मनाया जाता है, इसलिए इस दिन गणेश जी का जन्मदिन है। इसे याद रखने के लिए हम याद रखेंगे ट्रिक, गणेश जी है वो भगवान है, वो बोस हैं, तो बी से याद रखेंगे भाद्रपद, एस से याद रखेंगे शुक्ल पक्ष, और चतुर्थी का त्योहार है इसलिए गणेश चतुर्थी का भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन गणेश जी का जन्मदिन है, इसके लिए हम याद रखेंगे ट्रिक बोस। गणेश जी भगवान में सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, इसलिए बोस ट्रिक याद रखेंगे। बी से भाद्रपद और एस से शुक्ल, और चतुर्थी को मनाया जाता है इसलिए चतुर्थी को भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी का मेला भरता है रणथंभौर दुर्ग में। उसके बाद गणेश जी की पूजा किसने की? ऋषियों ने, अगले ही दिन ऋषियों ने। तो ऋषि पंचमी का त्योहार है वो, इससे एक दिन बाद में मनाएंगे, तो भाद्रपद शुक्ला पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से पुराने पाप धुल जाते हैं। इसके बाद अगला त्योहार है राधा अष्टमी। तो आपको ये याद होना चाहिए कि हमने कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और कृष्ण जी का रंग था काला और राधा जी का गोरा, तो वो कृष्ण पक्ष में मनाया था। राधा जी का रंग है गोरा, इसलिए शुक्ल पक्ष में,
15 दिन बाद में राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को राधाष्टमी का, और एकादशी को जल झूलनी एकादशी, और भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर यानी भाद्रपद के अंतिम दिन होगा पूर्णिमा, और आसोज के 15 दिन यानी अमावस तक के 16 श्राद्ध मनाए जाते हैं। श्राद्धों की संख्या होती है 16, और ये याद रखना है पूर्णिमा से लेकर, एक पूर्णिमा का दिन हो गया, 15 दिन हो गए आश्विन के अमावस्या तक, इसलिए श्राद्ध है वो 16 हो गए भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। और इन्हीं 16 दिनों में सांझी का त्योहार भी मनाया जाता है। इन 16 दिनों में कुंवारी कन्याएं अच्छे पति की चाहत के लिए पार्वती माता के व्रत करती हैं कि हमें भी पार्वती माता जैसा पति अर्थात भगवान शंकर जैसा पति मिले। तो अगला त्योहार, अगले महीने के त्योहार हम पढ़ेंगे आश्विन के। हम अगला महीना पढ़ेंगे आश्विन। आश्विन 1 से स्टार्ट होगा और कृष्ण पक्ष होगा। तो हमने पहले पढ़ा था भाद्रपद में, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की 15 दिन यानी अमावस्या तक, एक दिन पूर्णिमा का हो गया और 15 दिन आश्विन की अमावस्या तक हो गए, टोटल 16 दिन श्राद्ध और सांझी का त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद आएगा कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, और आश्विन शुक्ल की एकम से नवरात्रि स्टार्ट हो जाते हैं, और आप सभी को पता है नवरात्रि 9 दिन के होते हैं। और इन नवरात्रों को क्योंकि सर्दी आने वाली होती है इसलिए शारदीय नवरात्रा कहते हैं, जबकि वासंतीय नवरात्रा है वो चैत्र वाले होते हैं, वासंतीय नवरात्रा चैत्र वाले, और गुप्त नवरात्रा है वो गुप्त नवरात्रा माघ वाले होते हैं। नवरात्रे 3 प्रकार के होते हैं, ये तो हो गए आश्विन वाले शारदीय नवरात्रा, चैत्र वाले वसंतीय नवरात्रा, और गुप्त नवरात्रे हैं वो माघ में होते हैं। इसी दिन आश्विन शुक्ल अष्टमी को दुर्गाष्टमी का त्योहार मनाया जाता है, जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल का त्योहार है। तो इसलिए याद करने के लिए आपको ध्यान रखना है दुर्गा माता आशीष देती है, दुर्गा माता आशीष देती है। तो आज से याद रखोगे आश्विन, और सह से याद रखोगे शुक्ल पक्ष, और दुर्गा अष्टमी है तो अष्टमी को आश्विन शुक्ला अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। और आप सबको पता है 9 नौरतों के बाद 10वां हम मनाते हैं दशहरा। दशहरा मनाते हैं आश्विन शुक्ला दशमी को, आश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा मनाया जाता है। ये सबको पता है इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था और सीता माता को लंका से छुड़ाया था। इसके लिए आपको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताऊं तो भगवान राम ने रावण के मारा तीर मारे तो रावण के 10 आंसू आ गए, 10 सिर थे 20 नहीं 10 ही आंसू आए। तो आज से आश्विन और सू से शुक्ल पक्ष और दशहरा है तो दस्यु को आश्विन शुक्ला दशमी को दशहरा मनाया जाता है। उसके बाद आश्विन की 30वें दिन अर्थात पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष का 15वां दिन होगा और महीने का 30वां दिन पूर्णिमा, महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। तो पूर्णिमा को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा बनाई जाती है। इस दिन चांद 16 कलाओं से युक्त होता है, चांद है वो 16 कलाओं से युक्त होता है और सबसे ज्यादा चांदनी शरद पूर्णिमा को ही होती है। और इस दिन रात को खीर है वो चांद की चांदनी में रखी जाती है और सुबह उठकर खाई जाती है। ये शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि आश्विन पूर्णिमा को रास पूर्णिमा होती है। अगला महीना हम पढ़ेंगे 8वां महीना कार्तिक। अगला महीना पढ़ेंगे हम कार्तिक। कार्तिक का पहला पक्ष कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष की चतुर्थ या चौथ को मनाते हैं करवा चौथ। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। और ये याद रखने के लिए आपको याद रखना है करवा चौथ पर महिला ने अपनी पति से मंगवाया केक
कैसे याद रखोगे? कार्तिक कृष्ण और चौथ का व्रत आपको पता है, तो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ बनाया जाता है। उसके बाद आपको पहले याद रखना है दीपावली का त्यौहार। दीपावली आपको याद रखना है अमावस्या को, यानी 15वें दिन अमावस्या को बनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या को। अमावस्या और पूर्णिमा में आप कंफ्यूज हो तो आप याद रख सकते हो कि दीपों का त्यौहार है दीपावली, तो पूर्णिमा होती तो दीप जलाने ही नहीं पड़ते, अमावस्या थी तो दीप जलाने पड़े, तो दीपों का त्यौहार है दीपावली, इसलिए कार्तिक अमावस्या को मनाई जाती है। और इस दिन दो अन्य बातें भी आपको याद रखनी है। भगवान महावीर जी की जयंती है इसी दिन, और स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि है। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि है। इस दिन दीपावली के दिन ही महाजन लोग नया बही खाता शुरू करते हैं। तो आपको याद फिर ऐसे रखना है, दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली, जिस दिन स्वच्छता और सौंदर्यता का ध्यान रखा जाता है, उसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं और छोटी दीपावली भी कहते हैं। और दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस त्योहार मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी की पूजा होती है। और शुभ धातु कौन सी खरीदी जाती है धनतेरस के दिन? शुभ धातु चांदी खरीदी जाती है। धनतेरस के दिन शुभ धातु चांदी की खरीदारी की जाती है। उसके बाद हम आते हैं अगले शुक्ल पक्ष पर। तो दीपावली के एक दिन बाद में गोवर्धन की पूजा की जाती है। और इस दिन नाथद्वारा में अन्नकूट का मेला भरता है, इसलिए अन्नकूट का त्यौहार भी मनाया जाता है। और दीपावली के 2 दिन बाद भैया दूज का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन यम और यमी की पूजा होती है, यम और यमी। इसमें आप ध्यान रखें, यम से तो हो गया यमराज और यमी से हो गया यमुना। यमुना जो कि यमराज की बहन थी। इस दिन यमुना नदी में स्नान किया जाता है और लंबी उम्र की कामना की जाती है। उसके बाद कार्तिक शुक्ला 11 को देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी। इस दिन मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। जो देवता 4 महीने पहले क्षीर सागर निद्रा में सोए थे, वो 4 महीने बाद कार्तिक को उठ जाते हैं। श्राद्ध में सोए थे, श्राद्ध सावन भाद्रपद आसोज और कार्तिक, सावन भाद्रपद आसोज और कार्तिक, 4 महीने बाद देव उठनी एकादशी। और उसके बाद आता है कार्तिक का अंतिम दिन पूर्णिमा और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन और महीने का अंतिम दिन पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर का मेला भरता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। इसी के साथ कोलायत में कपिल मुनि का मेला भरता है। और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्मदिन कार्तिक पूर्णिमा को है। इसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे मार्गशीर्ष। कार्तिक के बाद अगला महीना है मार्गशीर्ष। इसमें कोई मुख्य त्योहार नहीं है। मार्गशीर्ष के बाद पौष अगला महीना है, उसमें भी कोई मुख्य त्योहार नहीं है। इसके बाद अगला महीना 11वां महीना हम पढ़ेंगे माघ। और माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या चौथ को तिल चौथ का त्योहार मनाते हैं, या इसे संकट चौथ भी कहते हैं। संकट चौथ ये त्योहार भी करवा चौथ की तरह है। तो इसे माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। उसके बाद अगला त्योहार है मौनी अमावस्या। तो मौनी अमावस्या को याद रखने के लिए आपको याद रखना है माघ और मौनी दोनों एक जैसे नाम है और अमावस्या का त्योहार है। तो इस दिन अमावस्या 15 अर्थात कृष्ण पक्ष की 15 या अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन मौनी से आपको याद रखना है मनु जो कि आदि पुरुष थे, उनका जन्मदिन है मौनी अमावस्या को, माघ अमावस्या को। और इसी दिन मौन रहने से आत्म बल में वृद्धि होती है। उसके बाद माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी को बसंत पंचमी का त्योहार मनाते हैं। और इस दिन बसंत पंचमी पर कामदेव
और उनकी पत्नी रति, कामदेव और रति की आराधना की जाती है। और वाणी की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। ये प्रश्न आया हुआ है, सरस्वती या वाक देवी की पूजा कब की जाती है? तो सरस्वती या वाक देवी की पूजा बसंत पंचमी माघ शुक्ला पंचमी को की जाती है। और उसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे 12वां महीना फाल्गुन। उसके बाद हम अगला महीना पढ़ेंगे फाल्गुन। फाल्गुन का पहला पक्ष कृष्ण और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी या तेरस को शिवरात्रि। इस दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, शिव पार्वती विवाह। और शिवरात्रि है वो फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी या तेरस को मनाई जाती है। उसके बाद आता है फाल्गुन का शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में शुक्ल पक्ष की एकादशी को ढूंढ बनाया जाता है। इसे याद रखने के लिए आप ऐसे करो, होली से 4 दिन पहले नए बच्चे का शेखावटी क्षेत्र में जन्म होता है, तो वहां पर कुछ महिला एकत्र होकर होने वाले बच्चे के घर आती हैं और एक ढूंढ, जिसे आंधी भी कहते हैं, आंधी की तरह आती हैं एक साथ इकट्ठी होकर, और वहां पर नृत्य गान आदि करती हैं, तो उसे ढूंढ कहा जाता है। ढूंढ को याद रखने के लिए आप ऐसे याद रखोगे, 2 अक्षर हैं ढूंढ में, इससे आप रखोगे याद 11। और शुभ कार्य कर रही हैं तो शुक्ल पक्ष में, और फाल्गुन आपको याद रखना पड़ेगा। फाल्गुन शुक्ल एकादशी को ढूंढ त्योहार मनाया जाता है। उसके बाद है फाल्गुन शुक्ल का 15वां दिन और महीने का आखिरी दिन, ये होता है पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन होली का त्योहार मनाया जाता है। आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद, जो विष्णु भक्त था, और उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसे गोद में लेकर बैठ गई। लेकिन यह भी एक कहानी है कि होलिका के पास है वो अग्निरोधी वस्त्र थे, अग्निरोधी वस्त्र थे, लेकिन प्रहलाद ने अग्निरोधी वस्त्र छुपा दिए और उसके जैसे अन्य वस्त्र लाके होलिका को दे दिए, और होलिका वो पहनकर जलती हुई आग में बैठ गई, और प्रहलाद बीच में कूद गया और होलिका जलकर मर गई। तो होलिका की शादी फिक्स हुई थी अगले ही दिन, यानी होली से अगले दिन चैत्र कृष्ण एकम को होलिका की शादी थी, और शादी फिक्स हुई। उनका नाम था इलोजी। इलोजी तो इलोजी अगले दिन बारात लेकर आते हैं, लेकिन पाते हैं कि होलिका तो जलकर मर गई और उसकी राख बची है। तो इलोजी वो राख लगाकर चैत्र कृष्ण एकम या धुलंडी को नृत्य करने लगे। इस दिन इसी कारण धुलंडी का त्योहार होली से अगले दिन मनाया जाता है। वो इलोजी द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। इलोजी को छेड़छाड़ वाले देवता भी कहते हैं, क्योंकि ये पागल हो गए थे, और इसे छेड़छाड़ वाले देवता भी कहते हैं। और होली के दिन ही कोटा में संगोद नहान होता है, संगोद नहान होता है। और ब्यावर में बादशाह जी का मेला बढ़ता है। बादशाह ब्यावर अजमेर में होली का मेला बढ़ता है। इसमें बादशाह के आगे आगे बिरबल नृत्य करता हुआ नाचता है। तो आपको ये बताना है कि जो बादशाह है वो किसका प्रतीक है। ब्यावर मेले में बादशाह किसका प्रतीक है? तो हम सभी ये मानते हैं अकबर का, लेकिन वह अकबर का प्रतीक नहीं था। होली का बादशाह अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल, और टोडरमल ने अकबर की वित्तीय सहायता की, तो अकबर ने उन्हें एक दिन का राजपाट सौंप दिया और राजा बनाया। इसलिए टोडरमल ने बिरबल को आगे आगे नचवाया और स्वयं राजा बने एक दिन के लिए। इसलिए ब्यावर बादशाह का मेला होली के दिन ही बढ़ता है। और इसके अलावा अन्य कुछ भी होली के प्रकार हैं, जैसे महावीर जी करौली की लठमार होली, उसके अलावा बिनाय अजमेर की कोड़ामार होली आदि। और फाल्गुन का अगला महीना चैत्र आ जाएगा, जहां से हमने शुरू किया था धुलंडी से।